समझिए। चलो देखो देखो चैप्टर का नाम है, पहला है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, इकाई मतलब देखो वैसा चीज ऊपर से जिससे हमारा जीवन बना है। देखो कोशिका का परिचय देखो। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचना मतलब हमारा जो शरीर बना हुआ है उसको हम लोग कोशिका कहते हैं। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। यानी कि जो चीजें जिस चीज से हम बने हुए हैं उसी को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, देखो आगे कहा है कि यह सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। जो सजीव है मतलब दुनिया में जो भी चीजें सजीव है वह सबका शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से ही बना हुआ है। यह सजीवों की मतलब सभी सजीव किससे बने हुए हैं? कोशिका से बने हुए हैं। जैसे देखो एक भवन को निर्माण करने में कैसे ईंट ईंट मिला के एक घर बनता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर का सारा अंग जो है एक एक कोशिका से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार सजीव का जो शरीर का निर्माण होता है एक एक कोशिका को जोड़कर बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं कोशिका से क्या क्या बनता है उसके बाद देखो कैसे कैसे बनता है। कोशिका जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं, कोशिका से बनता है उत्तक। उत्तक क्या होता है? एक ही प्रकार की कोशिका का एक ग्रुप बन जाता है ना, उसको कहते हैं उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। एक ही प्रकार के जो कोशिका होता है एक ग्रुप बना देता है, मतलब एक तरह से पूरे शरीर का निर्माण कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। जैसे देखो अब उत्तक में क्या होता है? कोशिका ही रहता है लेकिन कोशिका का बहुत बड़ा समूह रहता है, उसका एक स्पेशल काम रहता है। क्या रहता है? स्पेशल काम रहता है। देखो उत्तक कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक को हम लोग इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू। अब वो टिश्यू पेपर वो होता है हाथ पोंछने वाला नहीं वो टिश्यू पेपर होता है हाथ पोंछने वाला। उसके बाद आता है और जब उत्तक बन गया एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर एक उत्तक बन गया तो उसके बाद बनेगा अंग। क्या बनेगा? अंग। जैसे पूरा हाथ हमारा एगो अंग है, ये हमारा एगो अंग है, आँख अंग है, मुंह अंग है, नाक अंग है। ठीक है, तो ये सब उत्तक से मिलकर बना होता है। तो बताओ कोशिका से मिलके क्या बनेगा? उत्तक। उत्तक मिलके क्या बनेगा? वो अंग बनेगा जिसको ऑर्गेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेन्स। उसके बाद ऑर्गेन्स से सब मिलकर एक किसका निर्माण करेगा? शरीर तंत्र का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? शरीर तंत्र का, मतलब एक बॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? बॉडी बनाएगा, शरीर बॉडी बनाएगा। और शरीर तंत्र जब मिल जाएगा तो वो पूरा शरीर बनेगा, एकदम जीता जागता शरीर। जैसे हम लोग का वो पूरा जीता जागता क्या है? शरीर है, तो शरीर बनेगा, है कि नहीं? चलो अब आगे है, देखो आगे क्या है समझो। कोशिका का संरचनात्मक इकाई। कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, इसीलिए इसे हम लोग संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका क्या करता है? हमारा शरीर को क्या करता है? मतलब शरीर को आकार देता है कि हमारा शरीर किस प्रकार का होना चाहिए। इसीलिए इसको हम लोग संरचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि हम लोग के शरीर का निर्माण करता है। कोशिका एक क्रियात्मक इकाई भी है। यस देखो शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होता है। ठीक है, इसीलिए इसे शरीर का क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तो कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कारण है संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा पूरा शरीर का संरचना किससे मिलके बना हुआ है? कोशिका से मिलके बना हुआ है। और हमारे शरीर में पूरा कार्य कौन करता है? कोशिका ही करता है। कौन करता है? कोशिका। इसीलिए इसको हम लोग क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ठीक है, तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। अब आते हैं कोशिका का खोज कौन किया, कहाँ से आया, इसके बारे में समझो। कोशिका की खोज, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था, आदमी था जो लगाया था। रॉबर्ट हुक कब? 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक का खोज किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो है 1861 ईस्वी में किसका खोज किया था? केंद्रक का खोज किया था। जैसे कोशिका का देखो, कोशिका कैसा होता है तो लोग आज तक नहीं देखिए। चलो देखो कोशिका का संरचना क्या है, कैसा है। देखो देखो यहाँ है कोशिका। क्या है? कोशिका है।
देखो ये पूरा क्या है, कोशिका है, जो तुमको दिखाई दे रहा है पूरा क्या है, कोशिका है। अब इसमें कोशिका में बहुत सारा चीजें होता है, जैसे देखो कोशिका में ये है, केंद्रक है, बहुत सारा चीज तो कोशिका में होता है, समझ में आया? तो ये पूरा फुली किसका एक पिक्चर है, कोशिका का, लेकिन ये जंतु कोशिका का है। किसका है, जंतु कोशिका का, इसका है जंतु कोशिका का है, ठीक है। इसी प्रकार का जो होता है मानव का भी कोशिका होता है, देखो है इसी प्रकार का किसका कोशिका होता है, मानव का भी कोशिका जो होता है इसी प्रकार का होता है। समझ में आया कि नहीं, एकदम फुल एकदम जैसे है इसमें वैसा ही। तो इसमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, पूरा चीजें पढ़ना है। राइबोसोम क्या होता है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, पूरा याद करना है, पूरे जितना चीजें इसमें दिया हुआ है ना उतना चीजें। तो जंतु कोशिका का इसका 2 गुना कर दो, यानी कि मानव कोशिका का जितना चीजें में दिले है सारा चीज पढ़ना है। सब कुछ कौन किया था, कहाँ इससे क्या हुआ था, टोटल चीजें पढ़ना है। क्या चीजें पढ़ना है, टोटल। उसके बाद सब जितना जो में है ना सब पढ़ना है, ये क्यों चैप्टर में टोटल चीजें सूक्ष्म में कितना कितना है, इससे जंतु कोशिका का है। हाँ यहाँ देखो, यहाँ जंतु कोशिका, हम लोगों को कोशिका शरीर में जो होगा ना ऐसे होगा, देखो कितना है, सूक्ष्म आकार, प्रतिगति पूरा पढ़ना है, पूरा एक एक करके एक एक टॉपिक को पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं, पूरा फुल्ली एक एक टॉपिक जितना है इसमें सारा चीज पढ़ना है। देखो तो अब यहाँ समझो, ये जो रॉबर्ट हुक जो था, रॉबर्ट हुक क्या किया था, एक माइक्रोस्कोप बना रहा था। क्या बना रहा था, माइक्रोस्कोप लकड़ी का बना रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कोई भी चीज बनाता है ना, तो पहले तो लाइट नहीं था, इनडोर के लिए क्या किया था, खिड़की के पास, खिड़की नहीं होता है वो जगह टेबल रख के बना रहा था। तो बना रहा था ना, तो खिड़की के पास ना जंगला, देखिए जंगला जानती है, जंगला कुछ नहीं जानती क्या आदमी, अरे खिड़की में कोई अथी नहीं लगा रहता लोहा नहीं, बाहर से लकड़ी का नहीं लगा रहता, कैसे रहता है, पल्ला नहीं है, वो पल्ला जो ठोकल रहता है उसको जंगला याद है हमको। वो में ना सड़ा हुआ था, उसका बारिश उरिश के कारण क्या हुआ था, सड़ल था। तो वो में ना नीचे देखा कि बहुत सारा कुछ चल रहा है, मतलब छोटा छोटा चीजें बहुत उसमें उसको दिखाई दिया। और दिखाई दिया तो देखा ये सब मरल था। कैसा था, मरल था। अरे मान लकड़ी मरा हुआ तो मरने न मिलेगा, तो मरल था। तो मृत कोशिका का खोज कौन किया था, पूछेगा तो कौन है, रॉबर्ट हुक। कब, 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का क्या किया था, खोज किया था। अब आगे चल के धीरे धीरे एक रॉबर्ट ब्राउन नामक आदमी आया, इसके अंदर क्या मिला, 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। अब आते हैं कोशिका का सिद्धांत। देखो इसमें बहुत चीजें पढ़ना बाकी था, छूट गया है, ठीक है। जब आगे आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। इसमें बहुत ही चीजें अभी इतने से नहीं, अभी वही टॉपिक पर आते ना कभी 4-5 पढ़ना का होगा, समझ में आएगी। इसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वही चीजें में डाला। देखो कोशिका सिद्धांत, सभी पौधे एवं जंतु का जो शरीर है, मतलब जंतु, मतलब कहने का मतलब है पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बना है। यानी कि जितना भी जंतु है या पौधा है, इस सब का शरीर किससे बना हुआ है, इसे कोशिका से मिलकर बना हुआ, और वो जीवन की मूलभूत इकाई है, ठीक है। यानी कि बिना कोशिका के किसी का जीवन संभव ही नहीं है बनना। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। जो कोशिका है, मतलब देखो नया जो कोशिका होता है, देखो यहाँ देखो नई कोशिका ही मान लेते हैं। अब हमारे शरीर को विकास करना है तो एक और नया कोशिका चाहिए कि नहीं। जैसे मान लेते हैं कि कहीं कहीं हाथ कट जाता है, मान लेते हैं चमड़ा कट के हट गया, कुछ दिन के बाद फिर यहाँ चमड़ा आ जाता है, तो आता कैसे है, तो कोशिका, एगो कोशिका टूट के दूसरा कोशिका बनाता है। क्या होता है, दूसरा कोशिका बनाता है। अब दूसरा कोशिका बनाने में सुनो है, दूसरा कोशिका, एक कोशिका से दूसरा कोशिका बनाने में सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा जो काम करता है वह सेंट्रोसोम काम करता है। सेंट्रोसोम नामक एक पदार्थ होता है कोशिका के अंदर, जो कोशिका के विभाजन करने में क्या करता है, मदद करता है। जब कैंसर हो जाता है तो सेंट्रोसोम मरवे नहीं करता है, मतलब इस सेंट्रोसोम जल्दी जल्दी काम करता है। इतना न ज्यादा कोशिका का निर्माण करने लगता है, इतना न ज्यादा कि पूरा कैंसर हो जाता है। और इसको कंट्रोल करने का मतलब है, कैंसर का इलाज भी हो सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने का मतलब है कि हमारे शरीर में कितना कोशिका, सोचो कहाँ खराब है, इसकी जांच करना संभव ही नहीं है। अरे हम लोग जो जांच करवाते हैं ना, उनमें 1 से 2 कोशिका का जांच होता है, उसी से पता चल जाता है कि हमारे शरीर में क्या चीज़ें है, क्या चीज़ें नहीं। अब कैंसर के इलाज में पूरे उतना माने कि यहाँ पे यहाँ से इधर कैंसर हो जाता है, वो बात करते हैं हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इतने दूर में इनने कितना, मतलब
कोशिका खराब है, इस एक कोशिका को ना जांच करना होगा, उतना संभव ही नहीं है, नहीं तो इसका भी इलाज हो सकता था। इलाज क्या हो ही जाएगा, सेंट्रोसोम को कंट्रोल करने का अभी तक कोई दवाई नहीं है, आ जाएगा जिस दिन दवाई। कैंसर भी इतना खतरनाक बीमारी है, वो पल भर में ठीक हो जाएगा, है कि तो कोई भी चीज़ जल्दी दवाई से ठीक हो जाता है। देखो तो आगे कहा गया है सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 2 जीव वैज्ञानिक, जिसका नाम था, देखो पूरा नाम याद रखेंगे ना, एम स्लाइडेन तथा टी स्वान, याद नहीं रहेगा, ये दोनों आपस में क्या था, भाई था। स्लाइडेन एवं स्वान याद रखेंगे, स्लाइडेन एवं स्वान याद रहेगा, स्लाइडेन एवं स्वान याद रहेगा, ठीक है। ये दोनों भाई है, अपना भाई था, तो यह दोनों मिल के कोशिका का सिद्धांत दिया था और यही बताया था कि दुनिया की जितना सजीव है, चाहे वह जंतु हो चाहे वह पादप हो, सबका शरीर किससे मिलके बना हुआ है, कोशिका से मिलके क्या है, बना हुआ है। सबसे पहले यही बताया था स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक है। यहाँ पर भी 39 है, यहाँ पे 39 होगा, ठीक है, दोनों 39 में बताया था, यहाँ गलती है। स्लाइडेन एवं स्वान ने 38 और 39 में, 38 और 39 की कंफर्म नहीं है आज तक कि कब बताया था। 38 में बताया था कि 39 में, तो ऑप्शन में चाहे लिखना होगा तो दोनों रहता है 38 और 39, तो 38 39 1838 और 39 में यह बताया था कि पूरे सजीव का जो शरीर है किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलकर क्या है, बना हुआ है। यही पूरी दुनिया को बताया था कि हमारा शरीर क्या, पूरी दुनिया का जो सजीव है, जो लाइव है, वह क्या है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। आगे है कोशिका का आधार पर जीवों का प्रकार। देखो कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार को समझो। देखो कोशिकीय आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। बहुत जीव जंतु का जो शरीर है एक एक कोशिका का मिलके बना होता है, उसमें 2 4 कोशिका नहीं होता है। हम लोग बहुकोशिकीय हैं, हम लोग के शरीर में इतना कोशिका है कि सूरज है यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर, 5-6 बार जाएगा आ जाएगा, लाइन लगाएंगे ना एकदम एक एक करके रस्सी के तरफ, तो 5-6 बार जाएगा आएगा। सोचो तो एक मनुष्य का इतना कोशिका है कि सोचो 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़, वहाँ जाएगा आएगा 4-5 बार, इतना कोशिका है हमारे शरीर में। समझ में आएगी? एगो मोट माट आदमी को खोज लेंगे तो बाप रे, वो तो 200 बार जाएगा आएगा 2-3 किलोमीटर वाला आदमी को खोज लेता है कि नहीं। कल मॉल में गए थे, एगो इतना मोट लड़की थी, वो बेचारी एक्सीलेटर पे अकेले चल रही है, एक्सीलेटर बंद हो गया, वजन इतना था, बंद हो गया, हम लोग लिफ्ट से फिर नीचे आए, बंद हो गया। उसका वजन हमको लगता है मतलब 2 कुंटल के आसपास रह गई। गरीब चले की भैंसा थी, हाथी लेखा हमको क्या कहें, उतना आदमी को मोटा नहीं होना चाहिए जो देख के आदमी हंसी है। देखो तो एक को उसके शादियों नहीं बेचता बेचारी, शादी भी होगा तो हमको लगता है 5 कुंटल की हो जाएगी। वो ये ओकरा ले ले वो अलग गाड़ी रखना होगा, वो बैठ जाएगी ना नीचे, 20 आदमी उसको उठाने में लगेगा। अगर ये वाला कुर्सी उर्सी पर बैठ गई, मतलब प्लास्टिक वाला पे, तो पहले तो नंबर ए में अकेले नहीं करेगी, उसके लिए हर चीज़ स्पेशल बनाना होगा। अपने भी गांव का एक आदमी है, कह रहे क्या कहे, वो बुलेट को चलता है, वो जब बैठता है ना तो उसका पेट इतना है कि पूरा टंकी तो पा जाता है। सुमेरा का, हाँ सुमेरा का है, पूरा उसका टंकी तो पा जाता है। उसका हवा कितना रहे गाड़ी में, धंस जाना है, धंस जाता है। उसका भी वजन 2 कुंटल के आसपास होगा। आदमी सब वीडियो बनाता है। अरे कल हम लोग 4 लाइन पे गए थे, एक महिला थी, लूना चला रही थी, एक हाथ में मोबाइल से बतिया रही है, स्लेट होने के लिए जा रही है, और लगभग 50 से प्लस जा रहे हैं खूब स्पीड में। हम लोग जब पास में आए ना तब हम देखे, तो उसका वीडियो बनाते, बहुत अच्छा लगता है। अरे गजबे थी। देखो तो एक कोश के जीव क्या होता है, वो जीव जो एक ही प्रकार की कोशिका से मिलता है, मतलब एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है, एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। देखो आगे, एवं स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होता है, मतलब एक ही वो कोशिका है और खुद एक ही वो कोशिका एक जीव है। क्या है? जीव है।
उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। देखो जैसे अमीबा, अमीबा जानती है? अमीबा का पिक्चर उक्चर सब पता है बनाने के लिए, कुछ नहीं है। अमीबा जिस टाइप से गोल कर दो, ये क्या है? अमीबा है। क्या है? अमीबा। इसमें एक ही वो कोशिका होता है और एक ही कोशिका यह जिंदा रहता है या जिंदा भी रहता है। एक मतलब एक पूरे शरीर का निर्माण एक ही वो कोशिका में होता है। उसके बाद पैरामीशियम, देखो है क्लेमिरोमोनास और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ये सब क्या है? एक कोशिका का मिलकर बना हुआ है। अकेले में इतना पावर रखता है कि हिला के रख देता है। सोचो, तो ये अकेले नहीं रहता है, पूरे खानदान उनदान पूरे सब को लेकर रखता है। एक के 2 दिन में जिंदा हो जाता है। अब देखो है, सुनो आगे है, देखो यहाँ बहुकोशिकीय जीव, वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होते हैं और भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिका का होता है निर्माण, उसको हम लोग बहुकोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे अगर बात करें, देखो कवक, क्या है? कवक, पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा, मनुष्य और अन्य जीव जंतु क्या है? बहुकोशिकीय के अंतर्गत आता है। देखो प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीव से विकसित हुआ है। जितना भी बहुकोशिकीय जीव है वह एक कोशिकीय जीव से ही विकसित होकर बहुकोशिकीय जीव का जीव बना है। विभिन्न देखो कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी जैसी एक नई कोशिका को क्या करती? बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में जो नया नया कोशिका बनता है वो किससे बनता है? पुराना जो कोशिका है उसी से टूटकर बनता है। कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों में कार्य करने के लिए अलग अलग विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है। मतलब हमारे शरीर में कौन काम कौन करेगा, यह सारा काम करने के लिए है भला नहीं, सारा काम करने के लिए ना अलग अलग कोशिका है। ठीक है, और सब अपना अपना काम करके करता है। आगे है कोशिका की आकृति एवं तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होता है। जैसे कुछ कोशिकाएं अपनी आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा, अमीबा अपना आकार हमेशा बदलती रहती है। हाँ। कभी देखेगी तो इस प्रकार का रहेगा, कभी लंबा हो जाएगा, मतलब जिस टाइप से बना दो घेर घार के ऐसे गोल, क्या है? अमीबा। ये अपना आकार हमेशा बदलते रहता है, कभी लमड़ेगा, कभी सिकुड़ेगा, कभी कुछ कर कभी मुंह टेढ़ा कर लेता है। कभी मुंह टेढ़ा कर लेता है, कभी मुंह इछने लगता है कि नहीं? ये अपना आकार हमेशा क्या करते रहता है? बदलते रहता है। आगे है कुछ जीवों में कोशिका का आकार अस्थिर रहता है, जैसे तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, यह आकार एकदम सेम रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। क्या रहेगा? तंत्रिका तंत्र की कोशिका में आकार में एकदम जैसे तंत्रिका तंत्र की कोशिका है जैसा होगा वैसा ही रहेगा, उसमें आकार उकार बदलता बदलता नहीं है। ठीक है, यानी स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, जैसे देखो तंत्रिका तंत्र की कोशिका, देखो क्या है, देखो तंत्रिका तंत्र की कोशिका, देखो ये है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। साफ नहीं आया, आ जाओ साफ, नहीं समझ आया। देखो अब आया साफ। देखो ये है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। किसका कोशिका है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। देखो इसका आकार जैसे है सेम टू सेम रह जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका यही है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे बड़ी। ठीक है, हाँ देखो इसमें क्या क्या होता है, सारा चीज होता है इसमें। ठीक है, यही है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। क्या है? तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है पूरा यही होता है। ठीक है, इसका आकार सेम होता है, जिसे में है उसमें, इसमें आकार में कोई बदलाव नहीं आता है, कोई बदलाव ऐसे नहीं करता, जैसा है वैसा ही रहेगा। आगे देखो कहाँ थे? यहाँ थे। हाँ यहाँ देखो मानव शरीर में पाए जाने वाले कुछ विशेष कोशिकाओं के नाम देखो है। मानव शरीर में पाए जाने वाले कुछ विशेष कोशिकाओं का नाम देखो।
तंत्रिका तंत्र, सुनो, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, रुधिर कोशिका यानी कि ब्लड सेल और वसा कोशिका। अब इस सब का काम क्या क्या चीजें है, आगे है अस्थि कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका, जनन कोशिका, शुक्राणु और अंडाणु में पाया जाता है। तो इसमें कई प्रकार 6-7 प्रकार के हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती है। 6-7 प्रकार की कोशिका क्या होता है, पाई जाती है। नर्व सेल, ब्लड सेल, खून में भी सेल होता है उसका। उसके बाद फैट, कोई आदमी मोट माट है तो उसके चमड़ा में जो सेल होता है वो फैट सेल होता है, ठीक है। आगे है अस्थि कोशिका, हड्डी का जो कोशिका है वो अलग है। चिकनी पेशी कोशिका मतलब एकदम मुलायम शरीर वाला कोशिका, मस्कुलर सेल। अगला है जनन कोशिका, जो कहाँ पाया जाता है, मतलब शुक्राणु और अंडाणु में पाया जाता है। तो इतने प्रकार की कोशिका जो है मानव के शरीर में पाए जाते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर समझो। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर के बारे में देखो। इसमें कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति भी होती है। क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति भी होती है। देखो उसमें पादप कोशिका में कोशिका भित्ति देखो, हाँ चल जाता है, जल्दी जाओ। तब देखो इसमें कोशिका भित्ति होती है। उसके बाद इसमें हरित लवक उपस्थित रहता है। हरित लवक उपस्थित इसलिए रहता है क्योंकि यह अपना खाना स्वयं बनाता है। अगर हम लोग के भी शरीर में अगर कोशिका में अगर बात करें हरित लवक रक्त आ जाता तो हम लोग को भी खाना खाने की इतना जरूरत नहीं पड़ता, खुद के खाना बन जाता शरीर में। अगला इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। किसके कारण, हरित लवक के कारण क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। प्रकाश का संश्लेषण यह प्रायः बड़े आकार का होता है। कैसा होता है, बड़े आकार का होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। जैसे देखो है, एक एक करके देखो, देखो देखो आ गया था, दोनों आ गया। हाँ उधर छुपल है। देखो ये है हमारा जंतु कोशिका। क्या है, जंतु कोशिका। अभी पादप कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको इधर लाते हैं। आओ इधर, तुम अंदर नहीं जाओ, जो अंदर चलो, वो अंदर भाग जाता है। देखो है, ये है हमारा जंतु कोशिका। देखो इसमें क्या क्या चीजें, यही चीजें समझो पहले, शॉर्ट नहीं करो। देखो इसमें कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका का बाहर से जो संरचना होता है ना इस प्रकार का, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। देखो इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें हरित लवक उपस्थित होता है। क्या होता है, हरित लवक। ये जंतु वाला है, पादप वाला कहाँ चला गया, हाँ ना इसमें पादप वाला, हाँ छुपा हुआ है। यो जंतु है, यो जंतु है, पादप कहाँ चला गया जी, यहाँ लाल वाला नहीं है, भी नहीं किया इसमें, पादप कोशिका नहीं आया है, जब दोनों जंतु एक है। पादप कोशिका भी नहीं किया। देखो चलो है, देखो पादप कोशिका यहाँ है, यहाँ से देखिए लोग, समझ लो वहाँ मच्छर आइए पसंद है। देखो ये है पादप कोशिका। क्या है, पादप कोशिका। देखो पादप कोशिका है। अब यहाँ देखो ये तुमको जो दिखाई दे रहा है, हाँ 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 बाहर से, यही है कोशिका। क्या है, कोशिका भित्ति है। तो कोशिका भित्ति समझ लो क्या है, कोशिका भित्ति क्या है। देखो कोशिका भित्ति समझो क्या है, और एक बार भित्ति को चलाना समझ लो। नहीं संभव नहीं होता है। देखो ये बाहर से जो दिखाई दे रहा है यह क्या है, कोशिका भित्ति है। क्या है, कोशिका भित्ति। इसका काम है कोशिका को सूखने से बचाना। क्या काम है, देखो कोशिका यहाँ देखो कहाँ लिखा है, यहाँ दिया हुआ है, यह है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप में बहुत मोटा होता है। क्या होता है, मोटा, इसीलिए ऊपर से, अरे देखो
एक तरह से जैसे चमड़ा हम लोग का कैसे शरीर के अंदर है, तो चमड़ा कैसे है, तो उसी प्रकार से इसका चमड़ा होता है। तो ये पादप भित्ति है, मतलब कोशिका भित्ति है, जो कोशिका को सूखने से क्या करती है, कोशिका को सूखने से क्या करती है, बचाती बचाती है। अगर नहीं रहेगा ना तो पेड़ पौधा एकदम सूख जाएगा, एकदम कमजोर हो जाएगा। आगे देखो, इसमें हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हरित लवक। इसमें कहीं ना कहीं देखेंगे ना तो हरित लवक पाया जाएगा। हाँ, देखो, हुआ ना। यहाँ है हरित लवक, यही है हरित लवक, यही खाना बनाने में इसको मदद करता है। ठीक है, अगला है इसमें प्रकाश संश्लेषण स्वयं हो जाएगा, यानी कि जिसमें हरित लवक होगा वह प्रकाश संश्लेषण खुद कर सकता है, अपना खाना क्या करेगा, खुद ही बना लेगा। लेगा। उसके बाद यह बड़े आकार का होता है, यह एक बड़ा आकार का कोशिका होता है, यानी कि जंतु कोशिका से क्या होता है, बड़ा होता है। अब आते हैं जंतु कोशिका। देखो जंतु कोशिका समझ लो, इसी में लाइए के बताइए देते हैं, उसमें था जंतु कोशिका, इसमें था क्या है जंतु कोशिका, इन्होंने कहा है। देखो सुनो, यहाँ है जंतु कोशिका, आप समझो यहाँ जंतु कोशिका क्या होता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, इसमें कोशिका भित्ति न होकर क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। बाहर से जो लेयर होता है इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। समझ में आई कि नहीं, बाहर से जो लेयर होता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। सुनो, इसमें हरित लवक उपस्थित नहीं होता है। आगे है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, यह प्रायः छोटे आकार का होता है, छोटा आकार का होता है। कोशिका के भाग, अब इसमें बहुत सारा कोशिका के भाग है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसलिए, क्योंकि कोशिका का भाग पूरा एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे जितना जो है ना, ये पूरा जितना भाग है टोटल एक एक करके पढ़ना होगा। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या है, प्लाज्मा झिल्ली का वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्या क्या है, उसके बाद परासरण क्या है, केंद्रक क्या है, केंद्रिका झिल्ली क्या है, सब एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कोशिका का विभाजन कैसे होता है, ठीक है, पूरा एकदम। उसके बाद पूरे A to Z इसमें जितना